Hi, my name is Minnie Susan Abraham. I am a certified life coach, a soft skill trainer and the media influencer. चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. ये कहानी जो है मेरे कोर्स सब्जेक्ट पे है. मेरा कोर्स सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन एंड दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई लव टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन. सो कहानी चालू करती हूँ. कहानी में 2 पायलट्स थे. 2 पायलट्स. दोनों पायलट अलग अलग एरिया से थे बट 2 पायलट की कहानी. एक बहुत एक्सपीरियंस था, 15 साल का एक्सपीरियंस रखता था, करीबन 200 फ़्लाइट्स कर चुका था. दूसरा 2 साल का एक्सपीरियंस था, शायद 50 से 60 फ़्लाइट कर चुका था. तो पहला वाला जो पायलट है उसकी कहानी ऐसा है कि इसकी फ़्लाइट रेडी है, इज़ गोइंग टू टेक ऑफ. 150 पैसेंजर्स पीछे बैठे हैं एंड ही इज़ टेकिंग ऑफ द फ्लाइट. He takes off the flight successfully. जब 35,000 फीट ऊपर जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद he comes to know कि फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है एंड फ़्लाइट जो है हिलने लगती है, डिस्टर्बेंस दिखाती है, आवाज़ें आती है और फ़्लाइट जो है नॉर्मल नहीं चलता. उस वजह से पीछे बैठे पैसेंजर्स जो है घबराने लगते हैं. तो एयर होस्टेस उनको बोलती है कि नहीं घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा. थोड़ी देर बाद फिर होता है एंड इट इंक्रीसेस, बढ़ता चला जाता है. टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट में इतना बढ़ जाता है, एयरक्राफ्ट कभी नीचे कभी ऊपर, कभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं. फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंड करना है. पायलट सोचता है अगर मैं बताऊंगा इनको तो शायद ये और अग्रेसिव हो जाएंगे कि फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो और डर जाएंगे. तो वो उनको बताता नहीं है और बिना बताए वो इमरजेंसी लैंड करने जाता है. जब पहली बार लैंड करने जाता है तो नहीं कर पाता, दूसरी बार ट्राई करता है और तीसरी बार somehow or the other with great difficulty he lands the aircraft successfully and safely. All are safe. पीछे जो बैठे पैसेंजर्स हैं उनकी जान पे आ गई और घबराए हुए रहते हैं. अब क्या है ना, एयरक्राफ्ट में एक रूल है कि जब पैसेंजर जाता है डोर से तो पायलट और एयर होस्टेस डोर पे खड़े होके उनको थैंक यू कहती है. ना पायलट खड़ा है, आप बताइए अगर आप होते एज अ पैसेंजर क्या बोलते उस फ्लाइट में बैठे. अगर मैं होती तो मैं तो उस पायलट को बोलती अगर चलाना नहीं आता तो आप नेक्स्ट टाइम से फ़्लाइट मत चलाना, मगर हमारी ज़िंदगी को रिस्क पे मत डालना प्लीज़. ऐसे सभी लोगों ने उसको कर्स किया और उसको डांटा, उस पे चिल्लाया, इवन दो उसने सेफली फ्लाइट को उतारा था. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पायलट. दूसरा पायलट, he is ready to take off his flight. 150 passengers behind, everything is ready. He's going to take off the flight. He takes off the flight successfully. 35,000 feet above, again the same issue starts. Aircraft में कुछ प्रॉब्लम है. There is turbulence. The aircraft starts wavering. कभी इस तरफ जा रही है, कभी उस तरफ जा रही है, motionless हो रही है, up down. The passengers behind is feeling like as if they are going to die. The pilot takes the mic and calls out to the passengers. And mic पे passengers से बोलता है प्लीज़ आप calm down. फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ गई है, हमें इमरजेंसी लैंड करना है, पर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. आप मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा फ़्लाइट को सक्सेसफुली लैंड करने के लिए. सो आई नीड योर सपोर्ट. उसके बाद पायलट लैंड करने की कोशिश करता है. फर्स्ट टाइम अनसक्सेसफुल, सेकेंड टाइम अनसक्सेसफुल,
third time, with great difficulty, he lands the aircraft successfully. Now he is standing at the door. The passengers are going out. आप बताइए क्या बोलते? मैं होती तो ये बोलती, Thank God you saved my life. People were praising him. सब लोग उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे. सिचुएशन दोनों पायलट की एक सी थी, फ्लाइट भी वैसी ही थी, उतारा भी इमरजेंसी में वैसे ही था, पर एक को गाली पड़ती है और एक को एप्रिसिएशन. क्यों? एक ही डिफरेंस था, कम्युनिकेशन. पहले वाले ने पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, इसलिए दूसरे वाले ने पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट किया, इसीलिए पैसेंजर्स वर थैंकफुल टू हिम. कम्युनिकेशन is very important in life. Whether it is in a relationship, whether it is in society, whether it is anywhere, communication is very, very important. Without communication, things are very dim. चीज़ों में जान नहीं होती. इसीलिए keep communicating during this lockdown, after this lockdown, and forever. And keep communicating. Be in touch. Thank you.